पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इससे पहले सवाल सब आया है। पहला नंबर क्वेश्चन, 250 वोल्ट की बैटरी 100 वाट के 5 वोल्ट प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो 30 दिन में कुल कितनी यूनिट जलेगी विद्युत व्यय होगी। तो यूनिट बराबर होता है फॉर्मूला वाट गुना बल्ब गुना घंटा गुना दिन बटा 1000। तो सवाल बनाते हैं 100 गुना 5 गुना 8 गुना 30 बट्टा 1000। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40 दिया 120 होता है। 120 यूनिट खर्च होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान होगा, दो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में है, R1 प्लस R2 बराबर 50। समीकरण 1, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो R1 R2 होता है। और दूसरा फार्मूला से समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/8। तो इसका एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R1 प्लस R2 बराबर 1/8। तो R1 R2 का मान होता है निकला है 50 बटा R1 प्लस R2 बराबर 1/8। R1 इंटू R2 बराबर 50 को ऊपर 50 बराबर 1/8। R1 इंटू R2 बराबर 400। तो R1 R2 का निकल गया है। R1 प्लस R2 का निकल गया है 50। अब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तो R1 प्लस R2 का मान 50 का स्क्वायर माइनस 4 गुना R1 R2 का मान 400 है तो हो जाएगा 2500 माइनस 1600। तो दोनों को घटाएंगे तो 900 आएगा। 900 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा तो 900 का होता है 30 आंसर। समांतर क्रम में 30 और श्रेणी क्रम में 20। जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की नाली मछली देखता है। तली के पास मछली देखता है। मछली शूट करने के लिए निशाना लगाना चाहिए। जब कोई मछली पोखरी या तालाब को पोखरी कहते हैं।
तालाब में मछली जो रहता है उसको शूट करने के लिए कितना कहाँ निशाना लगाना चाहिए? मछली के कुछ नीचे लगाएंगे तो मछली के पास लगेगा। आंसर नंबर बी। निम्न में कौन किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं? सबसे कम तरंगदैर्घ्य परासर तरंग का होता है। एक लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी होगा डायोप्टर बाय 1 बाय फोकस दूरी। तो सेंटीमीटर में रहेगा तो 100, तो फोकस दूरी बराबर 100 बट्टा डायोप्टर, 100 बट्टा डी का मान 6, तो 16.67 होगा। पॉइंट के बाद एक अंक तक सही रहता है, उसके बाद कोई भी अंक है। K2Cl2O4 में क्रोमीन क्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या K2 पोटेशियम का 1 होता है +1 गुना 2 +2x प्लस -2 गुना 4 ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या 2 + 2x -8 और 0 0 2x बराबर 6 x बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी अगला। 5 ओम 10 ओम का एवं 15 ओम 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोधकों का मान होगा। तीनों का एलसीएम 30 30 जिसके जिसके बट्टे में 30 है वही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों में 30 नहीं है। और देखते हैं खूब कभी 6 पंचे 30 10 तिया 30 प्लस 15 15 दूना 30 11 बटा 30 12 ओम के प्रतिरोध 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो कुल कितने प्रभाव होगा? वोल्ट बराबर 12 प्रतिरोध बराबर 12 आर बराबर 12 भी बराबर 18 आई बराबर भी बाय आर ओम के नियम से 18/12 2 3 कटेगा 1.5 एम्पियर आंसर ये नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दूध मेखला का पता सबसे पहले किसने लगाया था? गैलीलियो ने दूध मेखला का पता सबसे पहले लगाया था। स्टेनलेस स्टील किस धातुओं से बने हैं? लोहा क्रोमियम निकेल से बना है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से मिलकर बना है? लोहा क्रोमियम निकेल। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है COOH। इनमें कौन सबसे ज्यादा सक्रिय हैलोजन है? फ्लोरीन सबसे कम आयोडीन। इनमें कौन सबसे ज्यादा सक्रिय हैलोजन है? फ्लोरीन कम है आयोडीन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होते हैं न्यूट्रॉन के टूटने से। मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है इथेन प्राप्त होता है एथेन CH3 आयोडीन। प्लस सोडियम Na स्थायी करने के लिए 2 से गुणा C2H6 प्लस 2NaI इथेन बना। अगला क्वेश्चन तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है निकेल। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने है तो ए बी की वर्तमान आयु होगा। 5 वर्ष पूर्व ए का x बी का y
5 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 5 3 गुने है एक्स माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 एक्स प्लस 3y बराबर -10 समीकरण 1 ए एक्स बी वाई 10 वर्ष बाद ए बी एक्स प्लस 10 वाई प्लस 10 वर्ष बाद कराएं तो अब गुना 2 वर्ष तो एक्स एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y होगा एक्स माइनस 2y बराबर 10 10 हो समीकरण 2 इसमें 3 से गुना करने पर एक्स माइनस 3y बराबर -10 इसमें 2 गुना करने पर 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 6y बराबर 30 3x माइनस 6y बराबर 30 2x माइनस 6y बराबर -20 कट जाएगा ये घटेगा यहाँ माइनस है तो प्लस होगा x बराबर 50 और x मान कॉमन में रखने पर 50 माइनस 2y बराबर 10 इसीलिए 2y माइनस 2y बराबर 50 में 50 को इस साइड लाएंगे तो -40 हो जाएगा -40 और y बराबर 20 हो जाएगा आंसर y बराबर 20 x बराबर 50 y बराबर 20 x बराबर 50 ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संकेतीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श करता है तो लंबाई होगा ये वो वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है ये वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है और इसका कहता है दो संकेतीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है वृत्त की जीवा छोटे वृत्त से स्पर्श करते हैं जीवा जो है जो छोटे वृत्त से स्पर्श एक मिनट फिर से करते हैं छोटे वृत्त से स्पर्श किया और कहता है स्पर्श करते हैं तो इसकी लंबाई होगी लंबाई कहता है ये पूरा का लंबाई कहता है तो कहता है 10 सेंटीमीटर दो संकेतीय वृत्त 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये 6 ये 10 है तो 6 दो तो ये 8 हो जाएगा ये 8 है त्रिकोणमितीय फॉर्मूला से
10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। 8 है, रूट नहीं लगेगा। 8। और दोनों को पूरा जीवा पूछा है, तो पूरा जीवा पूछा है तो 8 8 को जोड़ देंगे। ये इतना 8 हुआ है तो इतना भी 8 होगा, तो 16। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि यदि एस बराबर 0 1 5 4 7 तब समुच एस में उपसमुचों की संख्या होगी। उपसमुचों की संख्या पूछे तो जितना एडिट है 2 के पावर n होता है, तो 2, और जितना संख्या है n का मतलब जितना संख्या है उतना, तो 3 2 5, 5 वो संख्या 5 लिख दी, और इसको गुना करने पर 32 आएगा। 32 आंसर नंबर बी होगा। 2 क्रमागत बट्टा 20%, 10% समतुल्य बट्टा होगा, ऐसा सवाल दिया रहेगा तो 20 + 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 30 में से 2 गया 28 आंसर। ये फार्मूला होता है a प्लस बी, माइनस a इंटू बी बट्टा 100 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक घनाकार टंकी की भुजा 23 सेंटीमीटर है, उसकी आयतन कितनी होगी। आयतन पूछा है तो घन की आयतन होता है भुजा क्यों होता है। घन की आयतन भुजा क्यों, भुजा एक क्यों, तो 23 का क्यों, 23 गुना 23 गुना 23, इस सभी को गुना करेंगे तो 1267 आएगा लगता है। ऑप्शन नंबर डी। साइन साइन 60 प्लस थीटा प्लस माइनस कॉस 30 प्लस थीटा, तो होगा साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे ये टूटेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए प्लस बी का है, तो कॉस ए माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, ये पूरा का पोस्ट हो। तो यहाँ पे सब साइन ए की जगह पे 60 रखेंगे, बी की जगह पे थीटा रखेंगे। यहाँ पे भी इसमें 60 और थीटा रखेंगे, इसमें 30 और थीटा रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 बटा 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.069 प्लस 0.029, 2.3 का होल क्यूब माइनस इसको तोड़ेंगे तो 0.3 आएगा का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो 0.027 पूछ जाएगा बट्टा ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2.3
2.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और इस पे करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, और ये बच जाएगा 2.3 माइनस 0.3, घटाएंगे तो 2 आंसर हो जाएगा 2.0। अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924 रुपया तथा 7 वर्ष में 1092 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर बताएं। ब्याज की दर बताएं। 4 वर्ष में 927 924 और 7 वर्ष में 10 से 92, तो घटाएंगे तो 3 वर्ष का निकल जाएगा। 3 वर्ष का कितना 168, 3 वर्ष का 168 और 3 वर्ष का 100, इसीलिए 1 वर्ष का 1 8 18 36 18 56, 1 वर्ष का 56 हो जाएगा। 1 वर्ष का 56 हो जाएगा। 1 वर्ष का 56 होगा तो अब मूलधन निकल जाएगा। अब मूलधन निकालेंगे 1000 में से 56 को 9 से 1 वर्ष का 56 हुआ, इसीलिए 4 वर्ष का 9, 4 वर्ष का 4 गुना 56, तो 4 गुना 56, 56 चौका 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22, 224 हुआ। 4 वर्ष का 224, इसे मूलधन बराबर होता है फॉर्मूला इस 7 मूलधन 924 माइनस 224 को घटाएंगे तो 700 आएगा। मूलधन बराबर 700, इसीलिए दर बराबर 224 गुना 100 बट्टा 700 बट्टा गुना 4, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, 2 4 24, 6 चौको 24, 56, 7 8 56, 8% पर दर हो जाएगा आंसर 8%, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सौदागर ने कुछ गेंद 3 रुपये में 4 भाव से खरीदकर 4 रुपये का 5 के भाव से बेचा। इस प्रकार उसे 16 रुपये का लाभ हुआ। बताए सौदागर ने कुल कितनी गेंद खरीदे और कितनी प्रतिशत का लाभ हुआ। कहता है 3 गेंद 4 के भाव से 3/4। अगला कहता है 4 गेंद 5 के भाव से 4 गेंद 5 के भाव से, तो दोनों का 4 गेंद 5 के भाव से
तीन गेंद 4 के भाव से। एक नौशादार ने 3 रुपये में चार चार के भाव से खरीद कर 4 रुपये के 5 के भाव से खरीद कर 16 रुपये का लाभ बताए। नौशादार ने कितने गेंद खरीदे? तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर 4/5 माइनस 3/4। दोनों का एलसीएम 20। 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×16 माइनस 15, 1/20। 1/20 का लाभ हुआ। 1/20 का लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बराबर 1/20 लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? ये क्रय मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, इतना के भाव से ये निकला लाभ। और प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य होता है 3/4। 3/4 तो इसको गुना 1/20 गुना 100। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो 20×5 = 100, 5 को 20/3, 20/3% का इसको प्रतिशत लाभ हुआ। 2/3% लाभ। और कहता है कि खरीदे गए गेंद की संख्या कहता है निकालने के लिए। गेंद की संख्या बराबर कुल लाभ बटा प्रतिशत गेंद की लाभ, प्रति गेंद लाभ। कुल लाभ 16 है, प्रतिशत लाभ 1/20, इसको गुना करेंगे 320 होगा। गेंद 320 गेंद और 6.2/3%। 3 नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि चाय की मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होगा तो बिक्री की कमी 20% की बढ़ोतरी होगी तो बिक्री में 25% की कमी की जाती है। तो आय प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालेंगे। 20 बढ़ोतरी और कमी कर रहा है, कमी 25 का। कमी करेगा तो माइनस हो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। 20 गुना 25, 20 गुना 25/100। 25 चौका 100, 5 चौका 20, 4 -5 -4। 25 चौका 100, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 20% का बढ़ोतरी, 25% का कमी। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 20 गुना 25 बट्टा 100। 25 चौका 100, 4 पंचे 20। तो 20 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस में 5 हो जाए। और यहाँ पे पहले से -5 है तो -10। -10 का मतलब, माइनस का मतलब कमी, तो 10% का कमी हुआ। और ये फॉर्मूला वही से आया, A-B। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस A×B/100। 10% ये नंबर 100। चलिए अगला क्वेश्चन।
यदि 3 की पावर x - 2y बराबर 27, तो 7 की पावर 3x - y x + y बराबर 1/49 हो, तो एक्स और वाई का मान का था निकालने के लिए। एक्स और वाई का मान 3 की पावर x - 2y बराबर 27, 3 देंगे तो 27 हो जाए। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल, बेस सेम है तो पावर इक्वल। x - 2y बराबर 3, समीकरण 1 हुआ। और समीकरण 2, 7 की पावर 3x + y बराबर 1/49, 1/49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है माइनस में आ जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, 7 की पावर -2। तो बेस सेम तो पावर इक्वल, बेस सेम तो पावर इक्वल। 3x + y बराबर -2, 3x + y बराबर -2। तो समीकरण 1 और समीकरण को एक जगह रखेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2y के बराबर आ जाएगा। x - 2y बराबर 3, और दूसरा में कहता है 3x + 2y बराबर -2, 3x + 2y बराबर -2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें 3 में भी 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। और x - 2y बराबर 3, क्योंकि घटाने में अच्छा होगा इसीलिए नीचे ला लें। 2 से 2 कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, और ये दोनों 6 1 7 हो जाएगा। 7x बराबर 4 में से 3 गया 1, -1, क्योंकि -4 है। तो x बराबर -1/7, एक्स का मान -1/7। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x - 2y बराबर 3, x - 2y बराबर 3, और इसका x का मान निकला है -1/7 -2y बराबर 3। तो -2y बराबर 3 + 1/7, 7 21 में 21 1 22/7, और -2y है तो 22 को 2 -2y, 2 को 11 हो जाएगा, 11 होगा, माइनस को इस साइड लाएंगे -11/7, y का मान -11/7 और x का मान 1/-1/7। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 कुर्सी 7 मेज की 3600, 6 कुर्सी 10 मेजों की संख्या 5200, तो एक कुर्सी एक मेज की मूल्य क्रमशः होगा। 4 कुर्सी को सी से लिख सकते हैं और मेज को एम से लिख सकते हैं। 7 मेज बराबर 3600, तो 6 कुर्सी + 10 मेज बराबर 5200। इसमें क्या से समीकरण 1 में क्या से गुना करेंगे, तो दोनों में क्या से गुना करेंगे तो मेज का इक्वल हो जाएंगे, कोई एक का इसी का ना तो इसी को। इसमें अगर इसमें 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। समीकरण 1 में 6 और समीकरण 2 में 4, तो 24 कुर्सी + 7 42 मेज बराबर
36 छक्के छः छः का 36 और 36 18 3 21 डबल जीरो है तो डबल जीरो। और इसमें कहता है 6 कुर्सी 10 मेज, 10 मेज का कितना है, 10 मेज का 5200 है। तो समीकरण 2 में 4 से गुना, 6 को 24 कुर्सी और 40 मेज बराबर इसको 5200 को 4 बार, 4 दूना 8 5 चौको 20, ये डबल, ये 24 कुर्सी कैंसिल हो जाएगा। ये 42 मेज में से 40 मेज गया तो 2 मेज बचा, 2 मेज बराबर इसमें 2160 बट्टा कितना है 2000, 21,600 में से घटाएंगे 20,800 तो 800 बचेगा। मेज बराबर 400, मेज बराबर 400, मेज बराबर 400 है, देखेंगे ऑप्शन में मेज बराबर 400 किसी में है नहीं है, एक में है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। दो क्रमांकित सम संख्याओं का योग 244 है तो ये संख्या होगी x+2 दोनों बराबर 224। कहता है दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग 244 है तो ये संख्या होगी। सम संख्या कहता है तो x² प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर 224। तो x² प्लस 2x 4x x+4 बराबर 244। तो 2x² प्लस 4x बराबर हो जाएगा 240 और 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 2x बराबर हो जाएगा 120। और इसको तोड़ेंगे x² प्लस 2x माइनस 220 210 120। तो इसको तोड़ेंगे तो कितने बार घटाने पर और जोड़ने पर हो जाए, 10 और 12 और 10 को फैक्टर करेंगे तो 120 हो जाएगा। x² प्लस 12x माइनस 10y 10x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे 6x कॉमन लेंगे तो x+12 और इसमें 10 कॉमन लेंगे तो x+12 धन के 120 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सही है। और इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x+12 इंटू x माइनस 10
हो जाएगा। और दोनों को एक्स अलग अलग करेंगे। एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर -12, और माइनस आया तो इसको छोड़ देंगे, माइनस वाला को छोड़ देंगे और प्लस वाला को देखते हैं। वाला को देखते हैं, एक्स -10 बराबर 0, तो एक्स बराबर 10। एक्स एगो को मान 10 आया, निगेटिव को नहीं लिया जाता है, तो एक्स प्लस 2 का तो 10 प्लस 2 तो 12, एगो का 12 एगो का 10 आ गया आंसर। 10 और 12 कहिएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर क्योंकि सम का आता है इसीलिए स्क्वायर दिए हैं, उसको गुना नहीं किया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्वेश्चन अगले अगले क्लास